उसने इस्लाम के बारे में पढ़ना शुरू किया था, इस्लाम की रिसर्च करनी शुरू की थी और वो इस्लाम की इस रिसर्च में इतना डूब गया कि उसने अपने परिवार के सामने भी इस्लाम की खूबियों को बताया। पूरा परिवार इस्लाम में कन्वर्ट हो गया। और ये बात मैं किसी ऐसे वैसे व्यक्ति की नहीं कर रहा हूं। क्रिकेट के मैदान में अपनी गेंदबाजी से सामने वाले के छक्के छुड़ाने वाले एक तेज गेंदबाज की बात कर रहा हूं। देखिए कैसे उसने पूरे परिवार के साथ इस्लाम धर्म अपनाया। इस्लाम की एक खूबसूरत तस्वीर भी दिखाऊंगा कि कैसे एक तस्वीर को देखकर अंधभक्तों की जमात माथा पीट रही है। खबर निकल कर आई है यह भी कि अब साधु संतों ने खुले तौर पर अखिलेश यादव को 2027 में मुख्यमंत्री बनने का ऐलान करा दिया है, कि कह दिया है कि मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं अखिलेश यादव। तो वहीं चुनाव से ठीक एन पहले, बिहार में चुनाव से ठीक पहले आखिरकार ये क्या हुआ? अचानक से अदालत का यह आदेश आना और अदालत के आरोप तय होने के मसले को लेकर क्यों चर्चाएं हो रही हैं और क्यों अमित शाह का एक पुराना बयान लगातार वायरल हो रहा है? क्या ये सोचिए समझे तरीके से हुआ है? बिल्कुल टाइमिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं और होने भी चाहिए। और इसी के साथ साथ खबर दिखाऊंगा गुजरात से जुड़ी हुई। गुजरात में आखिरकार क्या हुआ? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। आप अगर क्रिकेट खेलना जानते हैं, क्रिकेट में रुचि रखते हैं तो शायद आप पहचान गए होंगे। इसमें एक व्यक्ति, उनकी पत्नी, उनके दोनों बच्चे। अब दूसरी तस्वीर तक देखते हैं तो साउथ अफ्रीका लिखा है, यानी एक क्रिकेटर है, ये आप पहचान ही गए होंगे। अल्लाह इस्लाम कुरान ने इसे ट्वीट किया कि ही स्टडीड इस्लाम फॉर ए लॉन्ग टाइम। उन्होंने कहा एक लंबे समय से ये इस्लाम के बारे में पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते इतना खो गए कि खुद इस्लाम कबूल कर लिया। मैं ये नहीं कहता कि अचानक हुआ है, क्योंकि लंबे समय से कर रहे थे। हर धर्म की अपनी एक खूबी होती है और उस खूबी में आपको क्या पसंद आता है ये आपके ऊपर है। दरअसल ये बताया गया है, दावा किया गया कि 2011 में इस्लाम पर रिसर्च करनी इन्होंने शुरू की थी। इनका नाम है वेन पार्नेल और पत्नी है एशा बेकर। इन दोनों ने अपने पूरे परिवार के साथ इस्लाम कबूल कर लिया। और वेन पार्लेन ने दरअसल 2011 में इस्लाम पर रिसर्च करनी शुरू की थी और रिसर्च करते करते उनको लगा कि इसी में सुकून उन्हें मिल रहा है, इसी धर्म में सुकून मिल रहा है, तो आखिरकार वो मुसलमान बन गए। ये दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज हैं। लिखा है वेन पार्नेल और पत्नी एशा बेकर, जिन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ इसे स्वीकार कर लिया इस्लाम को। खबर यह भी है कि वेन पार्लेन ने जब ये शुरुआत की थी और उसके बाद जब उनको लगा कि इस्लाम के प्रति उनकी रुचि बढ़ी हुई है, वो इसमें सुकून पा रहे हैं, तो उन्होंने इसका प्रस्ताव अपनी पत्नी के सामने रखा था कि ऐसे ऐसे मुझे सुकून मिल रहा है, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? पत्नी एशा बेकर ने भी इस्लाम के बारे में जानकारी ली और आखिरकार पूरे परिवार ने इस्लाम कबूल कर लिया है। एक खूबसूरत तस्वीर के साथ साथ ये वीडियो भी निकलकर सामने आई है। ये वीडियो भी जरा देखिए। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूल अल्लाह। तो इसमें है ये सैम सुभाना है, उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया। उन्होंने लिखा है और दावा किया है कि जापानी बहन है जब इस्लाम धर्म अपना रही थी तब उसकी खुशी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। माशाल्लाह, उन्होंने कहा बेहद खूबसूरत। लेकिन एक तस्वीर है, वो तस्वीर दिक्कत क्यों देती है? ये तस्वीर सोनाक्षी सिन्हा के साथ जहीर इकबाल। सुकून मिला मस्जिद में पति जहीर के साथ सोनाक्षी सिन्हा अपने पति जहीर इकबाल के साथ हैं। एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा अपने पति जहीर इकबाल के साथ अबू धाबी के शेख जायद ग्रैंड मस्जिद से तस्वीरें उन्होंने शेयर की और इस दौरान लिखा उन्होंने अबू धाबी में एक छोटा सा सुकून मिला है। अब इस पर परेशान हो रहे हैं, लेकिन अभी एक दिन पहले ही जब सोनाक्षी सिन्हा ने अपने गृह प्रवेश किया था और हिंदू रीति रिवाज से गृह प्रवेश किया तब बड़े खुश हो रहे थे, तब मौलाना मौलवी को दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन जहीर इकबाल कैसे सोनाक्षी सिन्हा को लेकर चले जाते हैं भाई मस्जिद, और मस्जिद में जाकर वो क्यों कहती हैं सुकून मिला, इस पर बड़ी दिक्कत हो सकती है। आइए एक तस्वीर और दिखाता हूं, पहले ये देखिए। एक छोटा सा बच्चा, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये देखिए बच्चा कितना खुश है। एक बुजुर्ग व्यक्ति, उससे धर्म नहीं पूछा होगा, न जात पूछी होगी, बस दिया, चूंकि जूस पी रहा था और प्यास शायद बुजुर्ग व्यक्ति को लग रही थी, इसीलिए उस बच्चे को दिया। और जैसे ही बच्चे ने उसको दिया, उन बुजुर्ग व्यक्ति को दिया, फौरन बच्चा भी खुशी से झूम उठा। ये एक खूबसूरत तस्वीर वाकई है। अब इन सब के बीच एक बयान है, साधु संतों का बयान है, खासकर बीजेपी के नेताओं को सुनना चाहिए। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। महाराज दिल से ये दुआ है, आशीर्वाद अखिलेश यादव के लिए कि 27 में मुख्यमंत्री बने।
ये तो श्री जी ने कह दिया है, हम तो क्या कहेंगे, हमारी तो कोई औकात नहीं है, हम तो उनकी चरणों की धूली नहीं है। ये आशीर्वाद श्री जी का है, हमारी किशोरी जी का है, राधा रानी का है। इन्होंने आशीर्वाद दे दिया है और अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनना ही बनना है। तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे 2027 में, ये फैसला जनता तय करेगी। लेकिन जब जिन साधु संतों के नाम पर चुनाव लड़ती रही भारतीय जनता पार्टी, वही साधु संत अगर भविष्यवाणी करने लगे तो दिक्कत वाली बात तो हो जाएगी ना, खासकर भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन अब आइए अगली खबर। बिहार में एनडीए में कितनी सिर्फ फुटबॉल चल रही है, एक एक तस्वीर, एक एक खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नाराज अब जीतन राम मांझी भी नजर आ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं परेशान मत हो, दुखी मत हो, कुछ फैसले लेने पड़ते हैं, तमाम चीजें। लेकिन इन सब के बीच वो समझ गए कि हालत खराब है। लेकिन तभी एक फैसला आता है। फैसला क्या है? लालू राबड़ी और तेजस्वी यादव को बड़ा झटका आईआरसीटीसी मामले में। आईआरसीटीसी मामले में कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत 14 लोगों पर आरोप तय किए। जिन धाराओं के तहत आरोप तय किए गए उनमें आईपीसी 420, आईपीसी 120 भी शामिल है, ये कहा जा रहा है। और टाइमिंग पर सवाल उठाना जरूरी है, ये टाइमिंग अभी क्यों? अच्छा, ऐसा क्या हुआ? जैसे ही ये खबर निकल कर आई, आरोप तय होने वाली एक बयान अमित शाह का क्यों घूम रहा है, पहले सुनिए बयान। पहली बार तेजस्वी चुनाव लड़ने की हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे। तो ये कहा जा रहा है कि अचानक से अमित शाह ने यह बयान कैसे दिया था कि अगली बार तेजस्वी चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। ये बयान और तुरंत चुनाव से ठीक पहले, चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है, अचानक से यह सब हुआ है, ये कैसे संभव हो सकता है? और खैर, अब समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं। मैंने कहा ना, रॉकेट साइंस नहीं है। लोग पहले कहते थे नहीं तो अदालती कार्रवाई, अब तो लोग भी समझने लगे, लोग भी समझने लगे। भी आजम खान साहब का ही देखा ही आपने। आजम खान साहब में तो आपने देख ही लिया कि 100 मामले दर्ज हो जाते हैं, बकरी चोरी, बिजली चोरी जैसे आरोप लगाए जाते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। 3 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल, अब इस तरीके से 5 साल जेल में रहते हैं। लेकिन अचानक एक हफ्ते के भीतर ही 3 बड़े मामलों में राहत मिल जाती है। उससे पहले खबर फैलाई जाती है वो समाजवादी पार्टी को छोड़ेंगे, नाराज अखिलेश यादव से, तमाम माहौल बनाए जाते हैं। फिर उन्हें वायु श्रेणी की सुरक्षा मिल जाती है, तमाम चीजें एक साथ, एक के बाद एक। सोचिए, वो सरकार दे रही है जो सरकार को लेकर एक बार कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि क्या चाहते हैं आजम खान जिंदगी भर ताऊं अपने जेल में काटे, वो सरकार के रहते हुए ये सब हो जाता है। इतना आसान हो जाएगा क्या? अब आप सोचिए, अदालती कार्रवाई से लेकर तमाम चीजों पर क्यों ना। आप देखिए क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव। मीडिया वाले लोग को 2-3 दिन मसाला मिल गया, चलाने के लिए चलाते रहिए। मेरा मकसद है केवल अदालत से बुलाया है, इस वजह से हम लोग आए। एक दिन पहले आता है ना, सुबह अदालत पहुंचता हूँ। तो उन्होंने कहा मसाला मिल गया है, मसाला मिल गया है, चलाते रहिए। वहीं बिहार चुनाव से ठीक पहले लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी के खिलाफ आज आईआरसीटीसी घोटाले में आरोप तय कर दिए गए। चाहे जितना भी प्रताड़ित कर लो, हम लोग भाजपाइयों के सामने नहीं झुकने वाले। हम लोग लड़ाका कौम में लड़ेंगे, ना लालू जी झुके ना तेजस्वी जी झुकेंगे, ये दावा प्रतीक पटेल करते नजर आते हैं। अब आइए खबर क्या है। जेडीयू चाहती थी वो एक सीट ही सही और भाजपा से अधिक ले, पर ऐसा हुआ नहीं। आखिरकार बात बराबरी पर खत्म हुई। बीजेपी 101, जेडीयू 101, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 29, आरएलएम 6 यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा यानी कि जीतन राम मांझी की पार्टी को 6 सीटें मिली हैं। वहीं देखिए, चुनाव से पहले अररिया में 50,000 के जाली नोट और हथियार बरामद हो रहे हैं। कौन लोग हैं, क्या है, गिरफ्तारी हो रही है, देखना होगा। अब गुजरात लेकर चलता हूं। गुजरात की एक खबर है, जरा गुजरात में क्या किया, जरा देखिए। तो गुजरात की भाजपा सरकार की किसानों पर दमनकारी नीतियों के विरोध में आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष ईशुदान गढ़वी और बोटाद मार्केट यार्ड में किसान महापंचायत में जाते समय पुलिस ने रास्ते से गिरफ्तार कर लिया। ये एक दावा है। अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, इसके बारे में जिक्र करते नजर आए। वहीं देखिए, पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की भी तस्वीर है। अपनी मांग को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया है, हंगामा हुआ, भीड़ ने पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर कूटा और जमकर उत्पात मचाया। पुलिस की गाड़ियों को और पब्लिक प्रॉपर्टी को भी खूब नुकसान पहुंचाया गया, ये आरोप वहां पर लग रहा है। तो तमाम अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। अब गुजरात से भी पहले अभी मुसलमान हिंदू मुसलमानों वाला चल रहा था, अब बात किसानों तक पहुंच गई है। नमस्कार।